अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ईच वर्सेस एवरी, मुकाबला होगा जी ईच और एवरी का। तो इस मुकाबले में आप ये देखेंगे कि वेयर टू यूज़ ईच, वेयर टू यूज़ एवरी, ठीक है ना। है बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखें, आप डेफिनेशन देखते हैं ना इसकी, क्या कह रहा है ये कहता है कि ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग है भाई, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर फ़र्क है तो उसकी यूजेज का फ़र्क है। बट एवरी इज स्ट्रोंगर वर्ड देन ईच। देखें एवरी जो है ये जहन में अभी देखें, एवरी स्ट्रोंगर है, मजबूत है, इसमें ताकत है, इसमें हिम्मत है, कुव्वत है। एवरी इज स्ट्रोंगर है और स्ट्रोंगर वर्ड ईच के। अब ईच और एवरी के यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोई चीज़ें लिखी हैं। देखिए ईच इज यूज्ड इन स्पेसिफिक इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग। ईच जो है ना वो टू और मोर थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है ना। इट डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप। मतलब डायरेक्ट अटेंशन टू द ईच गिव्स द डायरेक्ट अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप। किसी ग्रुप से रिलेटेड अभी जब मैं एग्जांपल करूंगा ना तो इससे समझ आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा आप इसको देख लें। खैर, और each is used only when the number in the group is limited and definite। limited हो, definite हो, आपको पता हो इतना है, इतना है, इतना है, मतलब कि indefinite बिल्कुल ही वो ना हो, बहुत ही बड़ा ना हो, लॉन्ग ना हो, उसमें ना, उसके लिए आप कर सकते हैं। देखिए एवरी इज यूज्ड, अब हम एवरी की बात करते हैं। एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। मोर देन टू की बात हो रही। देखिए एक दूसरे के तो थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा वाइस वर्सा आ जाता है इसमें। एवरी टू द एवरी इज यूज्ड टू द टोटल ग्रुप। देखिए यहाँ वहां टोटल ग्रुप की बात हो रही थी और यहाँ जो इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप की बात हो रही है। नंबर थर्ड है जी, एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर इज इनडेफिनिट। देखिए मैं कह रहा हूं ना आपसे, वाइस वर्सा है। यहां पर वो कह रहा है लिमिटेड और डेफिनेट, यहां पर कह रहा है कि इनडेफिनेट। तो थोड़ी सी एक्सेप्शन है। ये बात आपने अभी पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाई, ऑथेंटिकेटेड है, बुक से ली गई है कि सिमिलर मीनिंग है और वो जो है ईच एवरी जो स्ट्रॉन्गर है। लेकिन यहाँ पर तो फर्क बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अभी देखें, अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक छोटी सी है, मैं अब कोशिश करूँगा मैं ब्लैक से लिखूँ ताकि या ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसकी कुछ इरेजिंग कर देते हैं ताकि ये आपको सही पता लगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखूंगा, सिर्फ इस पोर्शन को मैं फिलहाल रहने देता हूँ क्योंकि एग्जांपल से थोड़ा सा आप सीख जाएंगे ना। ब्लैक से ही मैं कर रहा हूँ। एवरी सीट वॉज बुक, ठीक है, कि हर सीट जो है वो बुक हो चुकी थी या टेकन हो चुकी थी या जैसे भी कहते। फॉर एग्जांपल अभी सेकंड में देखते हैं, फॉर एग्जांपल कैसी बात कर लेते हैं, ये सीट की बात कर लेते हैं कि 4 बॉयज आर सीटेड इन ईच बेंच। मतलब वहां कुछ बेंचेस पड़ी हुई है। अब देखें ईच बेंच, 4 बेंचेस, चलो मिसाल है ऐसी में अपनी तरफ से बोल देते 4 बेंचेस या 2 बेंचेस पड़ी हुई, तो उसमें है कि हर 4 लड़के जो है एक बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब यहां पर फॉर्मिंग यानी ग्रुप उसकी बात हो रही है। मतलब ईच का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन का ना। अब यहां पर एग्जाम्पल से बड़ा अच्छा आप लर्न करेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, या कोई आइटम पड़ा हुआ है। ईच टेबल इज ब्रोकन। फॉर एग्जांपल हर टेबल जो वो लाइक दिस ब्रोक हुई हुई, मतलब इस तरह की कुछ ये जो चीज़ें ये आप लर्न करेंगे। एग्जाम्पल से बंदा जो ना थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है,
फॉर एग्जांपल आप किसी ओकेजन आप वहाँ पर गए हैं, किसी आप हिली एरियाज पे गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इट रेन्ड एवरी डे, इट रेन्ड एवरी डे व्हेन आई वाज देयर। इट रेन्ड एवरी डे व्हेन आई वाज देयर, रोजाना भाई मैं जब आता तो बारिश हो रही थी। थोड़ा सा इसको जब आप एग्जांपल आपके सामने आएंगी तो अभी हर चीज जो ठीक है मैंने फर्क तो आपको बताया, लेकिन हर एग्जांपल तो मैं चलो लिखवा दूं सब कुछ करूं, लेकिन जब वो आपके सामने चलेगी ना तो आप बहुत ज्यादा उससे लर्न करेंगे। तो कोशिश करें वो पॉइंट्स जो मैंने लिखे थे इससे पहले उनको थोड़ा सा ज़हन नशीन रखें, तो इंशाल्लाह ताला इसकी मेरा ख्याल है इसकी कोई इतनी नीड नहीं है, छोटी सी कुछ थी मैंने आपको बयान कर दी। तो आई थिंक यू हैव लर्न। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।